ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है मुक्ति जीवन मुक्ति पार्ट 3। अगला पॉइंट है मुक्ति जीवन मुक्ति के अनुभव के लिए अभ्यास। मुक्ति जीवन मुक्ति के यथार्थ अनुभव के लिए आवश्यक साधन अर्थात ज्ञान सागर परमात्मा ने हमको दिया है और परमात्मा का साथ एवं सहयोग भी हमको प्राप्त है। उस सत्य ज्ञान और परमात्मा का साथ होने के साथ साथ मुक्ति जीवन मुक्ति के अनुभव अभिलाषी को उसका निरंतर अभ्यास भी परमावश्यक है। जब निरंतर अभ्यास करेंगे तभी वह अनुभव निरंतर होगा। परमात्मा ने हमको ये भी बताया है बहुत काल का अभ्यास और मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव ही भविष्य सतयुग त्रेता की बहुत काल की जीवन मुक्ति की प्राप्ति का आधार है। जो अभी संगम युग पर बहुत काल जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे वे ही सतयुग में बहुत काल की जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। दोनों का बहुत घनिष्ठ संबंध है, या यह कहे कि यह सृष्टि का एक विधि विधान है कि जो अभी जितना जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं वे उतना ही सतयुग त्रेता में जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। मुक्ति का अनुभव और अभ्यास अर्थात अपने को आत्मा समझ बाप और घर की याद में लीन हो जाना और देह की दुनिया को भूल जाना। निरसंकल्प अवस्था ही मुक्ति के अनुभव का एकमात्र आधार है। हठ योगी उसका अभ्यास हठ से करते हैं, परंतु ज्ञानी ज्ञान के रहस्यों को समझकर निरसंकल्प स्थिति में स्थित होकर मुक्ति का अनुभव करते हैं। इस अनुभव के लिए ज्ञान के गुह्य राजों को समझने का अभ्यास और योग स्थिति में स्थित होने का सतत अभ्यास दोनों अति आवश्यक है। जब दोनों का अभ्यास करेंगे और जितनी सफलता को पाएंगे उतना ही मुक्ति का अनुभव अच्छा और दीर्घकालिक होगा। ऐसे ही जीवन मुक्ति का अनुभव और अभ्यास अर्थात बाप के साथ ज्ञान के चिंतन में विश्व कल्याण की सेवा में बाप समान साक्षी बनकर इस विश्व नाटक को देखने और ट्रस्टी बनकर पाठ बजाने में निमग्न रहना और उसकी खुशी आनंद में देह की दुनिया को भूल जाना। जीवन मुक्ति की सफल अनुभूति देह के सर्व दुख दर्द बंधनों को भी भुला देती है। इसके लिए इस विश्व नाटक के सर्व राजों को समझने का अभ्यास और ट्रस्टी बनकर पाठ बजाने का निरंतर अभ्यास करेंगे, तभी जीवन मुक्ति का अनुभव निरंतर होगा। साक्षी होकर विश्व नाटक को देखने और ट्रस्टी होकर पाठ बजाने के लिए इस विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान परमावश्यक है। जीवन मुक्ति के अनुभव के लिए ब्रह्मा बाबा का उदाहरण हमारे सम्मुख है। उनके समान सतत अभ्यास करके हम जीवन मुक्ति के अनुभव का सफल अभ्यास कर सकते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति के अनुभव और अभ्यास के लिए ज्ञान के सर्व राजों को समझ निश्चिंत निर्भय स्थिति अर्थात निरसंकल्प निर्विकल्प स्थिति में स्थित होने का अनुभव और अभ्यास करना। कार्य करते भी बीच बीच में समय निकालकर ये अभ्यास करेंगे तभी इसमें अच्छी सफलता होगी। इस विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान को समझने से देह की नश्वरता दैहिक पदार्थों की नश्वरता एवं दैहिक संबंधों की परिवर्तनशीलता को समझने से सहज उनसे बुद्धि हट जाती है और आत्मा नष्टो मोहा होकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाती है। इस वास्तविकता को जानकर जितना देह और देह की दुनिया से बुद्धि निकालकर न्यारेपन का अभ्यास करेंगे उतना मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकेंगे। सदा बुद्धि में रहे कि ये अनादि अविनाशी नाटक है जो कल्प कल्प हूबहू पुनरावृत्त होता है। जो हुआ वह टल नहीं सकता और जो नहीं हुआ वह हो नहीं सकता। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा है
और जो होगा वह भी अच्छा होगा, क्योंकि ये विश्व नाटक सत्य, न्यायपूर्ण और कल्याणकारी है। इस विश्व नाटक में हर आत्मा अपना अनादि अविनाशी पार्ट बजा रही है और उसका फल भोग रही है। जीवात्मा अपना आप ही मित्र और अपना आप ही शत्रु है। पवित्रता ही जीवन है। पवित्रता अर्थात आत्मिक स्थिति एवं आत्मिक स्मृति और आत्मिक दृष्टि वृत्ति। जहाँ पवित्रता होगी वहाँ सर्व सुख, सर्व प्राप्तियाँ स्वतः होगी। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति होगी। सर्व संबंधों में मधुरता होगी। ब्रह्मचर्य की स्वाभाविक धारणा होगी। राग, द्वेष, भय, चिंता, दुख, अशांति, ईर्ष्या, घृणा, इच्छा, आकांक्षा का नाम निशान नहीं होगा। मन सदा शांत होगा, अर्थात मन में कोई द्वंद्व नहीं होगा। उसको कृत्य का संकल्प स्वतः आएगा। उसकी शुभ में अभिरुचि और अशुभ में अरुचि स्वतः होगी। इसलिए उसके लिए कोई चिंतन की आवश्यकता नहीं होगी। उसकी सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना होगी, जिसके परिणाम स्वरूप सर्व की उसके प्रति शुभ भावना, शुभकामना अवश्य होगी। इसलिए वह सदा निर्भय निश्चिंत होगा। इस विश्व नाटक में न कोई अपना है न पराया, न कोई शत्रु है न कोई मित्र है, न कोई कुछ दे सकता है न कोई कुछ ले सकता है, न किसी ने कुछ दिया है और न ही किसी ने हमारा कुछ लिया है। हर आत्मा अपना अनादि अविनाशी पार्ट बजा रही है। फिर हमको किसी से राग, द्वेष, भय, चिंता, दुख, अशांति, ईर्ष्या, घृणा क्यों? परमात्मा पिता ही हमारा सर्व संबंधी है और उसने जो दिया है वही सत्य है और वही हमारे जीवन के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त है। उसकी यथार्थ धारणा ही सुख शांतिमय जीवन अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति के अनुभव के लिए आवश्यक है और वही बाप समान स्थिति बनाने वाला है। बाप की छत्र छाया सदा हमारे ऊपर है और उसका वरद हस्त हमारे ऊपर है। उसको अनुभव कर हमको निरसंकल्प होकर मुक्ति का और निर्विकल्प अर्थात साक्षी होकर जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। यही संगम युग की परम प्राप्ति है और संगम युग की मुक्ति, जीवन मुक्ति यथार्थ अनुभव है, जो मुक्ति धाम की मुक्ति और सत्युग त्रेता की जीवन मुक्ति से कोटि कोटि गुणा श्रेष्ठ है और महत्वपूर्ण है। इस सत्य को जानकर इस देह से न्यारे होकर इस देह और दुनिया को देखने का अभ्यास करना, परंतु ये याद रहे कि ये पुरुषार्थ है, अवस्था नहीं है। जब अवस्था बन जाती है तो पुरुषार्थ की बात समाप्त हो जाती है। पुरुषार्थ वह अवस्था नहीं है, लेकिन उस अवस्था को बनाने के लिए प्रयत्न मात्र है। उस अवस्था में स्थित हो जाना ही मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति की स्थिति है। इस अभ्यास को निरंतर करते रहना है, तभी अंतिम सफलता प्राप्त होगी, अर्थात जीवन में सतत मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव होगा, जैसे ब्रह्मा बाबा का रहा। निरसंकल्प हो परमधाम की स्मृति में खो जाना ही मुक्ति अर्थात परम शांति का अनुभव करना, और निर्विकल्प हो ब्रह्मा बाप समान सूक्ष्म देह धारण कर सर्व आत्माओं के कल्याण के प्रति संकल्प करना और वाइब्रेशंस फैलाना और जीवन मुक्ति का अनुभव करना। ज्ञान की यथार्थ धारणा कर साक्षी हो इस विश्व नाटक को देखना, पाठ बजाना और निर्विकल्प हो अर्थात शुभ संकल्प धारण कर विश्व कल्याण के अर्थ सेवा करना ही जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास और अनुभव करना है। मुक्ति, जीवन मुक्ति के अनुभव के लिए जीवन में राग, द्वेष, भय, चिंता, दुख, अशांति, ईर्ष्या, घृणा, निंदा, स्तुति, वासना का नाम भी न हो, क्योंकि यदि इनका अंश मात्र भी होगा तो संकल्प अवश्य चलेगा। कोई न कोई वस्तु या व्यक्ति अवश्य ही स्मृति में आएगा, जिससे बाप समान संपूर्ण और संपन्न स्थिति का अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव हो नहीं सकेगा।
ज्ञान की हर पॉइंट और उसके रहस्य का ज्ञान हमारी बुद्धि में होगा, तभी हमारी निर्संकल्प और निर्विकल्प स्थिति होगी। तभी हमारा आत्मिक स्वरूप का अभ्यास होगा, और जब आत्मिक स्थिति होगी तभी बाप समान मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव होगा। 1 सेकंड में देह की दुनिया से परे होकर निराकारी बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाना। 1 सेकंड में फरिश्ता स्वरूप धारण कर ब्रह्मा बाप के साथ आकारी रूप धारण कर विश्व कल्याण की सेवा करना, और 1 सेकंड में साकारी वतन में साकार शरीर में रहते साक्षी दृष्टा बनकर विश्व कल्याण की सेवा का पाठ बजाना। सेकंड में अपने सत्युगी जीवन को याद कर उसमें खो जाना। सेकंड में अपने पूज्य स्वरूप को याद कर उसमें स्थित हो जाना। ये अभ्यास निरंतर करना है। यही अभ्यास हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का सतत अनुभव कराएगा और अचानक के पेपर में पास कराएगा, अर्थात अंत समय इस स्थिति में देह का त्याग कर सकेंगे। सर्व सदा स्नेह में समाई हुई आत्माओं को, सदा स्नेह के साथ अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा ना कोई ऐसे समीप समान आत्माओं को, संगम युग के श्रेष्ठ प्रारब्ध स्वर्ग के अधिकारी आत्माओं को, सदा कर्मयोगी जीवन की श्रेष्ठ कला के अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा सर्व हद के आकर्षण से मुक्त लवलीन आत्माओं को, बाप का सर्व संबंधों से स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 फरवरी 1992। बाप दादा यह भी डायरेक्शन दिया कि सारे दिन में बीच बीच में 5 मिनट भी मिले तो उसमें मन की एक्सरसाइज करो। मन को परम धाम में लेकर जाओ। सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रूप को याद करो, फिर अपने पूज्य रूप को याद करो, फिर ब्राह्मण रूप को याद करो, फिर देवता रूप को याद करो। 5 मिनट में 5 एक्सरसाइज करो और चलते फिरते भी करते रहो। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 मार्च 2007। जैसे शरीर की एक्सरसाइज आवश्यक है वह भले करो, उसकी मना नहीं है, लेकिन यह मन की ड्रिल एक्सरसाइज मन को सदा खुश रखेगी, उमंग उत्साह में रखेगी, उड़ती कला का अनुभव कराएगी। तो अभी अभी यह ड्रिल परमधाम से देवता तक की सभी शुरू करो। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 मार्च 2007। परमधाम की स्मृति अर्थात देह से न्यारी निराकारी स्थिति में स्थित होकर परम शांति की अनुभूति करना और विश्व में परम शांति का वाइब्रेशन फैलाना, अर्थात मुक्त स्थिति का अनुभव करना और कराना। सूक्ष्म वतन की स्मृति अर्थात फरिश्ता स्वरूप की स्थिति, उड़ती कला की स्थिति, देह में रहते देह और देह की दुनिया से न्यारी स्थिति में स्थित होकर परमानंदमय का अनुभव करना और विश्व में परमानंद का वाइब्रेशन फैलाना, अर्थात जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना और कराना। ब्राह्मण स्वरूप की स्थिति अर्थात ब्रह्मा बाप समान परमात्मा से मिले ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न स्थिति में स्थित होकर साक्षी होकर विश्व नाटक को देखते हुए अतीन्द्रिय सुख अनुभूति में रहना और अतीन्द्रिय सुख का वाइब्रेशन विश्व में फैलाना, जिससे सर्व आत्माओं का कल्याण हो, अर्थात जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना और उसके वाइब्रेशन विश्व में फैलाना। भविष्य देवता स्वरूप की स्थिति अर्थात सतोप्रधान प्रकृति से संपन्न डबल ताजधारी सुख शांति संपन्न स्थिति की अनुभूति में स्थित होना, जिससे पवित्रता सुख शांति का विश्व में वाइब्रेशन फैले, अर्थात जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना। पूज्य स्वरूप स्मृति अर्थात स्मृति में आए कि हमारे जड़ चित्र भी भक्तों की कितनी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं, पवित्रता शांति की अनुभूति करा रहे हैं,
ऐसी अनुभूति में स्थित होना। ये ड्रिल ही संगम युगी जीवन के महत्व को अनुभव कराएगी और अभी उड़ती कला का खुशी का अनुभव कराएगी, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव कराएगी और अंत समय विजयी बनाएगी। प्रश्न: बाबा ने इस ड्रिल पर इतना जोर दिया, उसका भाव अर्थ क्या है? ये ड्रिल ही अभी उड़ती कला का खुशी का अनुभव कराएगी और अंत समय विजयी बनाएगी। इस ड्रिल के द्वारा हमको इस ब्राह्मण जीवन की महानता अनुभव होगी और अनुभव होगा कि इस जीवन के समान महान जीवन तीनों लोकों और तीनों कालों में नहीं है और न हो सकता है। इसलिए हमको सदा सर्वदा और हर परिस्थिति और स्थिति में हमारे जीवन में किसी प्रकार की दुख की अनुभूति न हो। सदा हमारे जीवन से पवित्रता, ज्ञान, सुख, शांति, आनंद की अनुभूति होती रहे और ऐसा वाइब्रेशन सदा विश्व में फैलता रहे जिससे अन्य आत्माएं भी उससे लाभान्वित हो। यही मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव और अभ्यास है। इस ड्रिल को निरंतर करने से इस ब्राह्मण जीवन का महत्व अनुभव होगा। सब अचानक होना है, आज 1 घंटे बाद भी हो सकता है। इतना एवर रेडी रहना है। आप समय का इंतजार नहीं करो, अभी समय आपका इंतजार कर रहा है। इन हद की बातों का आधार नहीं लो, एवर रेडी रहो। निराधार, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। इंतजार नहीं, संपन्न बनने का इंतजाम करो। अव्यक्त वाणी की डेट है 16 दिसंबर 2000। अभी समय तो अचानक होना है। 1 घंटा पहले भी बाप दादा अनाउंस नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। अगर अचानक नहीं होगा तो पेपर कैसे होगा? पास विद ऑनर का फाइनल सर्टिफिकेट तो अचानक में ही होना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 16 दिसंबर 2000। यथार्थ सत्य को समझकर इंद्रिय सुखों के आकर्षण और देह अहंकार से मुक्त हो जाए तो ये जीवन परमानंदमय है, जिसके आगे सतयुग का सुख कुछ भी नहीं है। उदाहरणार्थ, कपड़ा सिलते सिलते अगर कोई सो जाए तो जब जागेगा तो वहीं से सिलेगा जहाँ से वह सोया था। तो अभी संगम युग पर आत्मा जिस सुख का अनुभव करेगी, जिस अनुभव में देह का त्याग करेगी, उस अनुसार ही सतयुग में जाकर वहाँ के सुख की अनुभूति करेगी और वह भी उतरती कला का सुख होगा। सुख, शांति, आनंद का चरमोत्कर्ष या चोटी ये संगम युग ही है। 1 सेकंड में निराकारी, आकारी, साकारी, अपने को आत्मा बिंदी समझना, दूसरे को भी आत्मा बिंदी देखना, चलते फिरते अपने को एक्टर समझना, ये अभ्यास निरंतर और दृढ़ता से करना है। सिर्फ एक बात करो, अपने नैनों में बिंदी को समा दो, बस। एक बिंदी से तो देखते हो और दूसरी बिंदी भी समा दो, तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आत्मा आत्मा को देख रही है, आत्मा आत्मा से बोल रही है। आत्मिक वृत्ति और आत्मिक दृष्टि बनाओ। समझा क्या करना है? अव्यक्त वाणी की डेट है 17 अक्टूबर 2003। इस सत्य को जानकर अभीष्ट पुरुषार्थ करना है और मुक्ति जीवन मुक्ति के अनुभव में रहना है, अनुभव करना है और दूसरों को भी कराना है। साधारण लोग हलचल में आएंगे, लेकिन अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेगी। अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे। बिजी आत्मा को भय नहीं होगा, साक्षीपन होगा। साइंस के साधनों से समाचार नहीं पहुंचेगा, लेकिन बाप दादा का डायरेक्शन क्लियर बुद्धि से क्लियर कैच होगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 फरवरी 1999। साधनों को यूज करो,
लेकिन साधनों के आधार पर अपने जीवन को नहीं बनाओ। साइंस के साधन होते भी यूज नहीं कर सकेंगे, इसलिए साइलेंस का साधन काम में आएगा। उससे जहां भी होंगे, जैसे भी परिस्थिति होगी, वह बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आएगा। लेकिन अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखना। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 फरवरी 1999। अभी सभी एक सेकेंड में पावरफुल संकल्प से दृढ़ता से पुराने वस्तुओं को, पुराने वर्ष को, पुरानी बातों को सदा के लिए विदाई दो। एक सेकेंड सभी दृढ़ता सफलता की चाबी है। इस दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1998। अगला पॉइंट है मुक्ति जीवन मुक्ति की अनुभूति और विश्व नाटक। मुक्ति जीवन मुक्ति हर आत्मा का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए हर आत्मा को अपने पाठ के समय अनुसार मुक्ति जीवन मुक्ति अवश्य मिलती है। संगम युग पर परमात्मा आकर हर आत्मा को ये मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार देते हैं और अनुभव कराते हैं। साकार विश्व में मुक्ति जीवन मुक्ति के अनुभव के लिए आत्मा का संकल्प विकल्प से मुक्त होना अति आवश्यक है। विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान और उसकी धारणा से सहज ही आत्मा को संकल्प विकल्पों से मुक्त होकर मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करने में समर्थ होती है। विश्व नाटक एक ड्रामा स्टेज है जहां पर आत्माएं अपने घर मुक्तिधाम से आकर पाठ बजाती है और पाठ बजाकर कल्पांत में अपने घर मुक्तिधाम वापस जाती है। कोई भी आत्मा जब पहले पाठ बजाने आती है तो पूर्ण सुख का अर्थात जीवन मुक्ति का अनुभव करती है, और जब पाठ बजाते बजाते देहाभिमान के वश होकर विकर्मों में प्रवृत्त हो जाती है, तब जीवन बंध का दुख भोगती है। परमात्मा सदा मुक्त होते भी इस विश्व नाटक में पाठधारी है, जो संगम युग पर आकर आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति, जीवन बंध और इस विश्व नाटक के विधि विधानों, नियम सिद्धांतों का ज्ञान देकर मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग बताते हैं, जिससे आत्माएं पुनः मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करती है और मुक्ति धाम में जाती है। विश्व नाटक में मुक्ति जीवन मुक्ति, जीवन बंध का अनादि अविनाशी खेल चलता रहता है। विश्व नाटक में कोई आत्मा न सदाकाल के लिए न मोक्ष में रह सकती, न जीवन मुक्ति में रह सकती और न ही जीवन बंध में रह सकती है। हर आत्मा को 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र में इन तीनों स्थितियों से पार होना ही पड़ता है। इस विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान को समझने वाला ही इसका परमानंद अनुभव करता है, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति के परमानंद को पाता है। विश्व नाटक के इन अटल सत्यों के ज्ञान को समझने वाले और निश्चय वाले ही मुक्ति जीवन मुक्ति के परम सुख की अनुभूति कर और करा सकते हैं। कलयुग है जीवन बंध, सतयुग है जीवन मुक्त। राम राज्य में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब जीवन मुक्त है। रावण राज्य में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब जीवन बंध में है। शांति धाम से पहले पहले जीवन मुक्त में आते हैं। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 13 अप्रैल 2007। मुक्ति अर्थात निर्वाण धाम में सबको बाप ले जाते हैं। पहले सब मुक्ति में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में नंबरवार धर्म अनुसार आएंगे। ऐसे नहीं कि सतयुग में जो नहीं आते तो जीवन मुक्त नहीं कहला सकते। पहले पहले जो भी आते हैं वे जीवन मुक्ति में हैं। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 13 अप्रैल 2007। सूक्ष्म वतन क्या है, वहाँ कौन जा सकते हैं? वहाँ वार्तालाप भी मूवी में होता है। यह है ड्रामा की नोंद। अंत में दुनिया वाले आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे और तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 9 अप्रैल 2007। अंत में हाहाकार मच जाएगा।
उस समय घबराना नहीं है। घबराने से भी नापास हो जाते हैं। अंत में तुम्हारा बहुत प्रभाव निकलेगा। तब तो कहेंगे, अहो प्रभु तेरी लीला जितनी पिछाड़ी होती जाएगी तो बाबा बुद्धि का ताला खोलता जाएगा। ये सारी समझने की बातें हैं। रिवाइज साकारवाणी की डेट है 12 अप्रैल 2007। अगला पॉइंट है मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव और विश्व सेवा। ये सृष्टि का नियम है कि जिसके पास जो होगा वही वह दूसरों को दे सकेगा। जैसा स्वयं है वैसा ही दूसरों को भी बना सकेगा। ऐसे ही परमात्मा के द्वारा दिए गए यथार्थ ज्ञान को समझकर जो जितना स्वयं मुक्ति जीवन मुक्ति की अनुभूति में रहेगा वह उतना ही दूसरों को भी अनुभव करा सकेगा। उसके अधिक कोई अनुभव करता है तो वह उसका अपना पुरुषार्थ है। ब्रह्मा बाबा ने इस सत्य को अच्छी रीति समझा और स्वयं भी अपने जीवन में मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव किया तथा हम सबको कराया। ब्रह्मा बाबा अभी भी अपने फरिश्ता स्वरूप से मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करा रहे हैं। शिव बाबा ने मुक्ति जीवन मुक्ति का जो ज्ञान दिया, ब्रह्मा बाबा ने उस अनुसार पुरुषार्थ करके परम पद को पाया, जिससे उनका जीवन विश्व के लिए आदर्श बन गया। उनके जीवन के नियम संयम विश्व के लिए नियम और सिद्धांत बन गए। उनके पद चिन्हों का अनुसरण करने वाले ही मुक्ति जीवन मुक्ति का परम सुख अनुभव कर सकते हैं और अपने जीवन से अन्य आत्माओं को करा सकते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना और कराना ही सच्ची विश्व सेवा है। जब स्वयं मुक्ति जीवन मुक्ति के अनुभवी होंगे तभी अन्य आत्माओं को मुक्ति अर्थात अपने घर और जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग के गेट में जाने के पास दे सकेंगे। जब तक आप ब्राह्मण किसी भी आत्मा को गेट पास नहीं देंगे तो वह पास ही नहीं कर सकेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 अक्टूबर 1971। अगर अपनी ही मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त करने की आश अभी तक पूर्ण न करेंगे तो दूसरों की कैसे करेंगे? मुक्ति जीवन मुक्ति का वास्तविक अनुभव क्या होता है? वह क्या मुक्ति धाम व जीवन मुक्ति धाम में अनुभव करेंगे? मुक्ति में तो अनुभव करने से परे होंगे और जीवन मुक्ति में जीवन बंध क्या होता है वह अविद्या होने के कारण हम जीवन मुक्ति में हैं वह भी क्या अनुभव करेंगे? बाप द्वारा जो मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त होता है उसका अनुभव तो अभी ही कर सकते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 अक्टूबर 1971। अगला पॉइंट है फॉलो फादर अर्थात फॉलो निराकार शिव बाप और साकार ब्रह्मा बाप। फॉलो फादर में दोनों बाप अर्थात निराकार और साकार को फॉलो करने की बात आ जाती है। अचानक के पेपर में पास होने के लिए शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों को फॉलो करना है। दोनों को फॉलो करने से ही बाप समान मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकेंगे। ब्रह्मा बाप ने शिव बाप को स्थिति में फॉलो किया और उनकी श्रीमत पर चलकर वह स्थिति बनाई और हमारे लिए मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। जैसे ब्रह्मा बाप ने पुरुषार्थ कर शिव बाप को फॉलो किया और पुरुषार्थ करके संपूर्णता को पाया, अव्यक्त फरिश्ता बने। हम भी उनके जैसा पुरुषार्थ करेंगे तो शिव बाप समान मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे और ब्रह्मा बाप समान बनकर जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे। ब्रह्मा बाप ने साकार जगत में कर्म करते हुए भी जीवन मुक्त अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार कराया। साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। जब बाप समान बनना है तो एक है निराकार और दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता। जब भी जो समय मिलता है सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति बाप समान है। कार्य करते फरिश्ता बनकर कर्म करो।
फरिश्ता अर्थात डबल लाइट कार्य का बोझ नहीं हो। कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 14 नवंबर 2002। बाबा ने शिव पिता और ब्रह्मा माँ को फॉलो करने के लिए कहा है। शिव पिता और ब्रह्मा माँ अर्थात निराकार और साकार दोनों का कर्तव्य एक ही तन द्वारा चलता है। उनके गुण कर्तव्य इतने ओतप्रोत है कि उनको अलग करना सागर की थाह पाना या आसमान की सीमा को पार करने जैसा है। परंतु बाबा ने शिव पिता और ब्रह्मा माँ को फॉलो करने के लिए कहा है, तो उनको फॉलो करने के लिए उनके गुण कर्तव्यों का ज्ञान और उनका अनुभव करना परम आवश्यक है। इस लक्ष्य से ही इसके विषय में यहाँ विचार कर रहे हैं, जिससे हम सहज फॉलो फादर करके मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकें। जो बाप की मर्जी वह मेरी मर्जी। बाप की मर्जी क्या है? हर एक आत्मा सदा शुभ चिंतन करने वाली, सर्व के प्रति सदा शुभ चिंतन में रहने वाली, स्व कल्याणी और विश्व कल्याणी बने। यह व्यर्थ चिंतन की आंख बंद कर बाप की मर्जी अर्थात बाप के कदम के पीछे कदम रखते चलो। तो ऐसे सदा फॉलो फादर करो। फॉलो सिस्टर ब्रदर्स, यह नया स्टेप नहीं उठाओ, इससे मंजिल से वंचित हो जाएंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 6 अप्रैल 1982। फॉलो फादर कहा जाता है। जैसे बाप ब्रह्मा बाबा याद करते हैं ऐसे याद करो। यह शिव बाबा तो पुरुषार्थ करते नहीं हैं, ये करते हैं, इसलिए इनको फॉलो करने वाले ही उच्च पद पाते हैं। साकार वाणी की डेट है 4 दिसंबर 1968। अगला पॉइंट है फॉलो शिव बाप। शिव बाप समान अर्थात मास्टर ज्ञान सागर, अशरीरी, विश्व कल्याणकारी, निष्कामी, निस्वार्थ सेवाधारी, साक्षी दृष्टा, निरसंकल्प, सदा मुक्त, समदृष्टि, बीज रूप स्थिति बनाने में शिव बाप को फॉलो करना है। याद या योग, जैसी स्मृति वैसी स्थिति और जैसा संग वैसा रंग। साकार ब्रह्मा बाप साकार और निराकार दोनों का संगम है, इसलिए उनकी याद से, उनके साथ से ईश्वरीय गुण कर्तव्य और साकार बाप के दैवीय गुण कर्तव्यों की याद और धारणा सहज होती है, क्योंकि उनकी याद में साकार और निराकार दोनों की याद समाई हुई होती है। इसलिए उस याद से आत्मा की सदा ही चढ़ती कला होती है। उनको फॉलो करने से मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव सहज हो सकता है। देवताओं के जड़ चित्रों की याद से दैवीय गुणों की स्मृति तो होती है, परंतु यथार्थ ज्ञान न होने से यथार्थ रीति धारणा नहीं हो सकती है, और चित्र जड़ होने के कारण प्रकृति के नियमानुसार बुद्धि में जड़ता अर्थात अज्ञानता आती जाती है और संसार की हर वस्तु सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है, अर्थात सतत उतरती कला में जाती है। ऐसे ही जड़ मूर्तियों की भी स्थिति है, इसलिए उनकी याद से भी आत्मा की सतत उतरती कला ही होती है। भक्ति में निराकार रूप में परमात्मा को याद करने से निराकार के गुण, निरसंकल्पावस्था और ब्रह्मलोक की याद तो होती है या खींचती है, परंतु यथार्थ ज्ञान न होने से यथार्थ धारणा नहीं होती, इसलिए आत्मा की उतरती कला ही होती है। भक्ति में शिव परमात्मा को भी याद करने से यथार्थ मुक्त स्थिति का अनुभव हो नहीं सकता, अर्थात उससे कभी भी आत्मा मुक्ति को पा नहीं सकती। उस पुरुषार्थ से आत्मा को अल्पकाल की शांति का अनुभव अवश्य होता है। ज्ञान मार्ग में केवल निराकार रूप की याद से निराकारी गुणों अर्थात निरसंकल्पा अवस्था तो होती, उससे विकर्म विनाश भी होते, परंतु दैवीय गुणों की धारणा और निराकार बाप के संगम युगी गुण कर्तव्यों की धारणा
नहीं होती, इसलिए उसको यथार्थ याद नहीं कह सकते और उससे यथार्थ रूप में मुक्ति जीवन मुक्ति का सुखद अनुभव भी नहीं होता। परंतु साकार ब्रह्मा बाप में निराकार बाप की याद से दोनों ही प्राप्तियां अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति का सुखद अनुभव होता है, जो ही मुक्ति जीवन मुक्ति का यथार्थ अनुभव है। मुक्ति जीवन मुक्ति हर आत्मा का ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसको पाने के लिए याद ही एकमात्र साधन है। याद निराकार और साकार दोनों बाप को करना आवश्यक है। निराकार के साथ साकार की याद चाहिए, क्योंकि निराकार का ज्ञान और अनुभव साकार के द्वारा ही हुआ और निराकार साकार द्वारा ही कर्म करके अनुभव कराता है। यदि साकार न हो तो निराकार भी कुछ कर नहीं सकते। ऐसे ही साकार के साथ निराकार की याद चाहिए, क्योंकि साकार ने निराकार की याद और साथ से इतनी उच्च स्थिति को बनाया, मानव जीवन में फरिश्ता बने। यदि निराकार बाप न होता तो साकार बाप भी अव्यक्त फरिश्ता नहीं बन सकते। दोनों की याद ही आत्मा को मुक्ति जीवन मुक्ति का यथार्थ अनुभव करा सकती है। वास्तव में देखा जाए तो शिव बाबा ज्ञान का सागर है, परंतु शिव बाबा को कोई सुख या दुख का अनुभव नहीं होता है, इसलिए वह किसके सुख दुख से प्रभावित नहीं होता है। वह इस विश्व नाटक की सारी घटनाएं देखते सुनते भी साक्षी रहता है। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा की प्रविष्टता से पहले सृष्टि का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, परंतु उनमें सारे कल्प के सुख और दुख का अनुभव सार रूप में निहित है। उनमें वे सभी संस्कार भरे हुए हैं। नई सृष्टि के रचना के लिए ज्ञान और अनुभव दोनों ही परमावश्यक है। इसलिए यथार्थ मुक्ति जीवन मुक्ति के अनुभव और नए विश्व की रचना में सहयोगी बनने के लिए निराकार बाप और साकार बाप दोनों के गुण कर्तव्यों जानना, उनको धारण करना, उनको फॉलो करना अति आवश्यक है। अब एक को याद करेंगे तो वर्षा पा सकेंगे, नहीं तो राजाई का वर्षा पूरा पा नहीं सकेंगे। फिर प्रजा में चले जाएंगे। बाप आकर राजाई का सुख देते हैं। यह तो राजधानी स्थापन कर रहे हैं गुप्त वेश में। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 19 सितंबर 2003। केवल शिव बाबा को याद करने से शिव बाबा का ज्ञान, गुण, शक्तियों का वर्षा मिलेगा, अर्थात मुक्ति का वर्षा मिलेगा। और ब्रह्मा बाबा को याद करने से स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, अर्थात जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की मत पर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इस ब्रह्मा तन में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों का कर्तव्य चल रहा है। दोनों के गुणों का अनुभव होता है। दोनों को ही फॉलो करना है। जब मुक्ति जीवन मुक्ति के मूलाधार शिव परमात्मा और उनके साकार माध्यम ब्रह्मा बाबा के गुणों कर्तव्यों का ज्ञान होगा, तभी उनको फॉलो करने की शक्ति आएगी और फॉलो कर सकेंगे। और जब फॉलो करेंगे तभी मुक्ति जीवन मुक्ति का सुखद अनुभव कर सकेंगे। इसलिए यहाँ दोनों के गुण कर्तव्यों में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या समानताएं हैं, उनका विस्तार से अलग अलग अध्ययन कर रहे हैं। कोई कितना भी अवगुणधारी हो, लेकिन मुझे अपने जीवन द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा गुणदान करना है, अर्थात सहयोगी बनना है। इसमें दूसरे को नहीं देखना है। ब्रह्मा बाप ने शिव बाप किया। अगर देखना है तो ब्रह्मा बाप को देखो। ब्रह्मा बाप का स्लोगन था, जो ओटे सो अर्जुन। ब्रह्मा बाप अर्जुन नंबर 1 बना। जो दूसरे को देखेंगे वह नंबर 1 नहीं बन सकेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 2000। परमात्मा सदा लाइट हाउस है, क्योंकि उसकी सर्व शक्तियाँ सर्व आत्माओं के लिए समान रूप से सदा बरस रही है। परंतु ब्रह्मा बाबा लाइट हाउस और सर्च लाइट दोनों का काम करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा साकार में होने के कारण किसको समय पर विशेष शक्ति की आवश्यकता है,
वह अपने अनुभव से जानते हैं, इसलिए वे सर्च लाइट का काम भी करते हैं और ब्रह्मा तन में दोनों आत्माएं काम करती हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा लाइट हाउस और सर्च लाइट दोनों ही हैं। बाप दादा ने बाप समान बनने को कहा है। क्या बनना है, कैसे बनना है? समान शब्द में ये दोनों ही क्वेश्चन उठ नहीं सकते। क्या बनना है? उत्तर है ना, बाप समान बनना है। कैसे बनना है? फॉलो फादर, फुटस्टेप फादर मदर। निराकार बाप, साकार ब्रह्मा मदर। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 नवंबर 2000। अब फॉलो किसको करना चाहिए? गायन है ना फॉलो फादर। जैसे यह बाप को याद करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, इनको फॉलो करो। पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है, वह तो पुरुषार्थ करते नहीं, पुरुषार्थ कराते हैं। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 5 नवंबर 2004। आपका डायरेक्ट बीज के साथ संबंध है। आप सभी रूहानी नशे से कहेंगे कि हम परमात्मा संतान हैं। अन्य धर्मवंश की आत्माएं डायरेक्ट शिववंशी व आदि देव ब्रह्मा की रचना नहीं कहलाएगी। धर्मपिता और परमपिता में कितना अंतर है? अव्यक्त वाणी की डेट है 8 अप्रैल 1992। अगला पॉइंट है फॉलो शिव बाप अर्थात शिव बाप के गुण कर्तव्य। बाप समान बनना है तो बाप निराकार और फरिश्ता है। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता स्टेज में रहना। जैसे फरिश्ता रूप साकार में देखा, बात सुनते, बात करते, कारोबार करते अनुभव किया कि जैसे बाप शरीर में होते भी न्यारे हैं, लेकिन कार्य करते समय निकाल अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप को देखा, असंभव नहीं है, देखा, अनुभव किया। ब्रह्मा बाप की नई नॉलेज, नई जीवन, नई दुनिया बनाने की जितनी जिम्मेवारी थी उतनी अभी किसकी भी नहीं है। तो सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना और शिव बाप समान बनना अर्थात निराकार स्थिति में स्थित होना। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 2003। किसी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं, लेकिन सभी प्रमाण से श्रेष्ठ प्रत्यक्ष प्रमाण ही है। तो ऐसे बने हो जो कोई भी देखे तो अनुभव करे कि इन्हें पढ़ाने वाला व बनाने वाला सर्वशक्तिवान बाप है। अव्यक्त वाणी की डेट है 14 अप्रैल 1977। शिव बाबा के गुण और कर्तव्यों का, उनकी स्थिति का ज्ञान होगा, तब हम उनको जीवन में अपनाकर अर्थात उनको फॉलो कर उनके समान संपूर्ण मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। इसलिए सच्ची मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए शिव बाबा के गुण कर्तव्यों का जानना, उनका अनुभव करना अति आवश्यक है। इस लक्ष्य से ही निराकार ज्ञान सागर परमात्मा शिव बाप के मुख्य गुणों और कर्तव्यों पर यहाँ विचार कर रहे हैं। अगला पॉइंट है ज्ञान के सागर। निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। उन्होंने ब्रह्मा तन से हमको तीनों लोकों, तीनों कालों, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत, कर्मों की गहन गति, सहज राजयोग, आत्मा और स्वयं के गुण कर्तव्यों आदि का सब ज्ञान दिया है। परमात्मा में ये सब ज्ञान के संस्कार अविनाशी हैं, परंतु ड्रामा के विधि विधान अनुसार पुरुषोत्तम संगम युग पर ही ये ज्ञान देने के संस्कार इमर्ज होते हैं। वह सदा अशरीरी है, इसलिए सदा मुक्त स्थिति में रहते हैं। हमको भी आप समान मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए ये सब ज्ञान दिया है। मुक्त स्थिति के अनुभव के लिए ये ज्ञान अति आवश्यक है। परमात्मा के द्वारा दिए गए इस ज्ञान की जितनी अच्छी समझ होगी, उस पर निश्चय होगा, उसकी धारणा होगी, वह उतना ही परमात्मा के समान मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकेगा।
इसलिए परमात्मा कहते हैं, मैं तुमको भी अपने समान मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूँ। जब संगम युग पर परमात्मा आकर ये सब ज्ञान देते हैं, तभी आत्मा सच्ची मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करती है। तुम बच्चों के सिवाय और कोई भी ऐसा विद्वान पंडित नहीं है जो ब्रह्मांड, सूक्ष्म वतन और सृष्टि चक्र के राज को जानता हो। अभी शिव बाबा हमको ज्ञान देते हैं। अगर वह ज्ञान नहीं दे तो उनकी ज्ञान सागर महिमा कैसे गाई जाए। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 7 अप्रैल 2007। निराकार बाप ने साकार सृष्टि की रचना के निमित्त ब्रह्मा को बनाया। ब्रह्मा का अवतरण होना अर्थात बुरे दिन खत्म हो, बड़े दिन शुरू होना। बाप ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 दिसंबर 1985। अगला पॉइंट है प्यार के सागर। प्रेम आत्मा का निजी संस्कार है। परमात्मा प्रेम का सागर है, क्योंकि उसमें प्रेम का अखुट भंडार है। परमात्मा ने प्रेम से हम आत्माओं को अपना बनाया और मुक्ति जीवन मुक्ति का सहज रास्ता बताया। उनकी प्रेम भरी दृष्टि हमको सहज ही देह से न्यारा करके मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव कराती है, जिस अनुभव को करके हम आगे के लिए पुरुषार्थ कर उस मुक्ति जीवन मुक्ति के अनुभव को आगे बढ़ाते और अविनाशी बना सकते हैं। परमात्मा का प्रेम सर्व आत्माओं पर समान रूप से बरस रहा है, परंतु हर आत्मा उसको अपने पुरुषार्थ ड्रामा के पार्ट अनुसार अनुभव करती है। परमात्मा का प्यार सर्व आत्माओं के ऊपर है, इसलिए हर आत्मा उनको प्यार से याद करती है। पहले हम सभी कांटे थे, कोई छोटे कोई बड़े। अब बाप का प्यार तो सभी के साथ है। गायन भी है, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। पहले किससे प्यार होगा? जरूर कहेंगे कांटों से प्यार है। इतना प्यार है जो कांटों से फूल बना देते हैं। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 23 मार्च 1969। अगला पॉइंट है सर्वशक्तिवान। परमात्मा सर्वशक्तिवान है। उनकी शक्ति से ही आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर माया पर विजय प्राप्त करती है और आधा कल्प के लिए आत्मा माया से मुक्त होकर मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करती है। परमात्मा आत्मिक शक्ति का मूल स्रोत है, इसलिए आत्मा उनकी याद से ही शक्ति को प्राप्त करती है, या कहे कि उनकी याद से ही आत्मा की आत्मिक शक्ति जागृत होती है। परमात्मा में सर्व प्रकार की शक्तियाँ अपने संपूर्ण डिग्री में हैं और सर्व शक्तियाँ उनके संकल्प करते ही हाजिर हो जाती है। परमात्मा ने हमको भी ज्ञान दिया है कि आत्मा में भी ये शक्तियाँ हैं, परंतु वे सुसुप्ता अवस्था में हैं। उनको तुम मेरी याद से जागृत करो। जितना जितना हम उनको याद करते हैं, उतनी हमारी शक्तियाँ जागृत होती है। इसलिए बाबा सदैव कहते, तुम अपनी स्वस्थिति में स्थित रहो तो सर्व शक्तियाँ तुम्हारे सामने सदा जी हाजिर करेगी, अर्थात समय पर हाजिर होगी। अगला पॉइंट है सर्व आत्माओं के अनादि पिता अर्थात परम पिता परमात्मा। वैसे तो आत्मा और परमात्मा अनादि अविनाशी है, परंतु हर आत्मा को परमात्मा से पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा मिलता है, इसलिए वे सर्व आत्माओं के अनादि पिता हैं। सर्व धर्मवंश की आत्माएं उनको अपनी अपनी भाषा में पिता कहकर याद करती है। भल सन्यासी परमात्मा को पिता नहीं मानते हैं, परंतु वे किसी न किसी रूप में उनको याद अवश्य करते हैं। हर तत्व का ये मूल स्वभाव है कि वह स्वतंत्र होने पर अपने मूल तत्व की ओर स्वतः आकर्षित होता है। ऐसे ही आत्मा का भी ये स्वभाव है कि वह देहाभिमान से मुक्त होने पर अपने मूल तत्व परमात्मा की ओर अवश्य आकर्षित होती है, या दुख अशांति के समय अनायास ही उनको याद करती है। अगला पॉइंट है सर्व आत्माओं के पतित पावन। परमात्मा सर्व आत्माओं के पतित पावन है। परमात्मा के महावाक्य है,
न केवल चैतन्य आत्माएं लेकिन मैं तत्वों को भी पावन बनाता हूँ। मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करने के लिए आत्मा में पवित्रता की धारणा अति आवश्यक है। पतित पावन परमात्मा की याद से ही आत्मा पावन बनती है और मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करती है। जब आत्माएं पावन बनती है तो उनके वाइब्रेशंस से जड़ तत्व भी पावन बनते हैं। अगला पॉइंट है सर्व आत्माओं के मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। मुक्ति जीवन मुक्ति हर आत्मा का ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है, जो अधिकार परमात्मा पिता सर्व आत्माओं को संगम युग पर देते हैं। इसलिए ही उनको मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता कहा जाता है। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान की धारणा और उनकी मधुर स्मृति से आत्मा मुक्ति जीवन मुक्ति का सहज अनुभव करती है। मैं तो हद बेहद के पार चला जाता हूँ, मैं रहने वाला भी वहाँ का हूँ। तुम भी हद बेहद के पार चले जाओ। संकल्प विकल्प कुछ भी न आए, इसमें मेहनत चाहिए। साकार वाणी की डेट है 21 दिसंबर 1968। बाप समझाते हैं, मैं आकर सब बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही देता हूँ। मुक्ति के बाद सब जीवन मुक्ति में आते हैं, फिर पीछे है जीवन बंध। बाप सभी को सुख का वर्षा देते हैं, फिर किसी का एक जन्म भी सुख का होगा। आया थोड़ा सुख पाया और मरा। उनका ड्रामा में इतना ही पार्ट है। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 13 अप्रैल 2007। हर एक को ड्रामा अनुसार पहले मुक्ति में जाना है, फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। हम भगवान के बच्चे हैं तो भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 30 मार्च 2007। सभी धर्म वालों का बाप एक ही है। सभी बाप से वर्षा पाने के हकदार हैं। बाप कौन सा वर्षा देते हैं? मुक्ति और जीवन मुक्ति का। देवताएं देही अभिमानी होने से जानते हैं हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, परंतु परमात्मा को नहीं जानते हैं। परमात्मा को जाने तो फिर सारे सृष्टि चक्र को जान जाए। त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण ही हो। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 22 मई 2007। स्वयं वर्षा लेने की उमंग में आए। बाप दादा आए हैं सब बच्चों को वर्षा देने के लिए, चाहे मुक्ति का चाहे जीवन मुक्ति का, लेकिन वर्षा सबको मिलना जरूर है। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1997। मुक्ति जीवन मुक्ति का सच्चा मार्ग तो भगवान ही दिखाते हैं। तुम जानते हो अब यह ड्रामा पूरा होता है। जो पास्ट हुआ सो ड्रामा। इसे समझने में भी बड़ी बेहद की बुद्धि चाहिए। परमात्मा ही नॉलेजफुल है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पतित पावन नहीं कहेंगे। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 12 जून 2007। बाप सभी को सुख शांति देता है। बाप के तो सभी बच्चे हैं, ऐसे थोड़े ही कि कोई को दे और कोई को ना दे। बाप तो सभी को माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला है, इसलिए सब उनको याद करते हैं। तुमको जीवन मुक्ति मिलती है, बाकी सबको मुक्ति में भेज देते हैं। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 21 जून 2007। अगला पॉइंट है सर्व आत्माओं के बाप शिक्षक सद्गुरु। परमपिता परमात्मा शिव सर्वात्माओं के बाप शिक्षक और सद्गुरु है, क्योंकि परमात्मा शिव के द्वारा ही सर्व आत्माओं को अपने पाठ के समय अनुसार जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। शिव बाबा के द्वारा परोक्ष या अपरोक्ष हर आत्मा को कुछ न कुछ ज्ञान की शिक्षा भी मिलती ही है। भले उसके लिए माध्यम धर्म विशेष के धर्म पिता बनते हैं और अंत में शिव बाबा ही सर्व आत्माओं को मुक्ति धाम ले जाते हैं। किन्हीं आत्माओं के बाप शिक्षक सद्गुरु प्रत्यक्ष में बनते हैं तो किन के अप्रत्यक्ष में बनते हैं, परंतु बनते जरूर है सबके। इसलिए ही सर्वात्माएं उनको याद करती है।
कहते हो, बाबा आप हमारे बाप भी हो, टीचर भी हो और सद्गुरु भी हो। बाप के रूप में विश्व की बादशाही का वर्षा, शिक्षक के रूप में सारे ब्रह्मांड और दुनिया के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हो और सद्गुरु के रूप में हमको मुक्ति धाम में साथ ले जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में भेज देंगे। रिवाइज्ड साकारवाणी की डेट है 21 मार्च 2007। तुम इन आँखों से तो इस शरीर को देखते हो, परंतु बुद्धि से जानते हो हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है। ब्रह्मा का बाप है शिव। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, याद उनको करना है। अभी हमको जाना है विष्णुपुरी, यहाँ से तुम्हारा लंगर उठा हुआ है। रिवाइज्ड साकारवाणी की डेट है 6 जून 2007। अगला पॉइंट है सदा मुक्त। आत्माएं मुक्त भी बनती है तो बंधन में भी आती है, परंतु परमात्मा सदा मुक्त है, क्योंकि वे कभी गर्भ से देह को धारण नहीं करते, इसलिए वे कभी बंधन में नहीं आते हैं। परमात्मा सदा मुक्ति धाम में रहते हैं। यहाँ आते भी वे मुक्ति धाम में रहते हैं, अर्थात उनमें इतनी शक्ति है कि वे जब यहाँ आते हैं तो भी मुक्ति धाम में उनका अनुभव हो सकता है। ये आत्मा की विशेष शक्ति है कि वह किसी स्थान पर बिना समय के बंधन में आ जा सकती है। इसलिए परमात्मा सदा ही कहते, तुम मुझे परम धाम में याद करो। परम धाम में याद करने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे। ये प्रकृति का सिद्धांत है कि जो व्यक्ति या वस्तु जिस गुण वाली होती है, उसको याद करने से याद करने वालों को भी उस गुण का अनुभव अवश्य होता है। परमात्मा सदा मुक्त है, इसलिए जो उनकी यथार्थ याद में रहता है उसे भी मुक्त स्थिति का अनुभव अवश्य होता है। अगला पॉइंट है सदा पावन सदा पूज्य। परमात्मा सदा पावन है, इसलिए वे सदा पूज्य है। आत्मा देह के बंधन में आने से ही पतित बनती है। परमात्मा तो कभी गर्भ से जन्म नहीं लेते, किसी तन में सदा काल के लिए नहीं बैठते, इसलिए उन पर तन का कोई हिसाब किताब प्रभावित नहीं होता है, अर्थात वे कभी पतित या तमोप्रधान नहीं बनते। इसलिए वे सदा पावन है और जो पावन होता है वही पूज्य होता है, अर्थात उसकी ही पूजा होती है। सर्व आत्माएं उनको याद करती है, अर्थात कोई बाहर से पूजा करता है और कोई उनकी मन में पूजा करता है, उनकी महिमा गाता है। अगला पॉइंट है सदा निराकार विदेही अर्थात अशरीरी। परमात्मा शिव सदा निराकार है, अर्थात उनका अपना कोई साकारी या आकारी शरीर नहीं है, इसलिए वे विश्व नाटक की किसी घटना से कभी प्रभावित नहीं होते हैं। परमात्मा इस विश्व नाटक के सुख और दुख दोनों के अनुभवों से न्यारे हैं, परंतु वे ज्ञान सागर होने के कारण ज्ञान सबका देते हैं। आत्माएं भी परमात्मा के वंशधर है, अर्थात निराकार है, परंतु उनको विश्व नाटक में पार्ट बजाने के लिए गर्भ से देह धारण करनी होती है, इसलिए उन पर विश्व नाटक का सतो प्रधानता और तमो प्रधानता का नियम प्रभावित होता है, परंतु परमात्मा इस नियम के बंधन से मुक्त है। अगला पॉइंट है सदा निर्भय निर्वैर निरसंकल्प। परमात्मा निर्भय और निर्वैर है, इसलिए वह सदा मुक्त स्थिति में रहते हैं, क्योंकि भय और वैर भाव से आत्मा संकल्प विकल्पों के जाल में फंस जाती है, जिससे वह कभी भी निरसंकल्प और निर्विकल्प होकर मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव कर नहीं सकती। परमात्मा के द्वारा यथार्थ ज्ञान मिलने और उनकी स्मृति से आत्मा में भी निर्भयता और निर्वैरपन का गुण आ जाता है, जिससे वह निरसंकल्प निर्विकल्प स्थिति को धारण कर मुक्ति जीवन मुक्ति का सहज अनुभव करती है। भय और वैर का मूल कारण देहभान और देहाभिमान है। परमात्मा को अपनी देह न होने के कारण ये दोनों ही नहीं है। वह हमको भी अपने समान विदेही बनाकर निर्भय निर्वैर निरसंकल्प बनाते हैं, जिससे हम उनके समान सदा मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। हमको मुक्त स्थिति के साथ
जीवन मुक्त स्थिति का भी अनुभव होता है। बाप है निराकार, निर्भय, निर्वैर। उनका कोई के साथ वैर नहीं है। तुम्हारा भी कोई के साथ वैर नहीं है। तुम सबके कल्याणकारी हो। अगर किसका किससे वैर है तो उसको हाफ कास्ट कहेंगे। आत्मा को कोई थोड़े ही मार सकते हैं। निर्भय होने की बड़ी समझ चाहिए। रिवाइज्ड साकारवाणी की डेट है 24 सितंबर 2003। जितना याद की यात्रा में रहेंगे उतना निडर निर्भय रहेंगे। बाप को थोड़े ही भय होगा। बाप तुमको भी आप समान निर्भय बनाते हैं। साकार वाणी की डेट है 1 अगस्त 1968। अगला पॉइंट है अयोनि। परमात्मा का इस विश्व में अवतरण होता है, इसलिए भारत में उनकी जयंती भी मनाई जाती है। परंतु वे कभी गर्भ से जन्म नहीं लेते, इसलिए उनको अयोनि कहा जाता है। वे पर काया प्रवेश कर अवतरित होते हैं। गर्भ से जन्म न लेने के कारण उनको अपना शरीर नहीं है, इसलिए वे ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। हमको भी बाबा यही शिक्षा देते हैं कि तुम भी अपने को आत्मा निश्चय करो और मैं इस देह में अवतरित हुई हूँ ईश्वरीय कर्तव्य करने के लिए। ऐसे समझकर कर्म करो तो सदा मुक्त जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। बाप अकेला अवतरित नहीं होते, लेकिन ब्रह्मा ब्राह्मण बच्चों के साथ दिव्य जन्म लेते अर्थात अवतरित होते हैं। यह अलौकिक जन्म बाप का भी न्यारा है तो आप बच्चों का भी न्यारा और प्यारा है। ऐसे जन्मदिन एक बाप के सिवाय न किसी का हुआ है और न होना है। पर काया प्रवेश से होता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 फरवरी 1998। ओम शांति।